दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खालिस्तान उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो ऑप्शन सी, सरकार। नेक्स्ट है, खालिस्तान कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, जब अन्य आगत स्थिर हो, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत, जैसे कि आगत का सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हासमान सीमांत उत्पादन नियम, सीमांत उत्पाद नियम। तो ये होता है। अगला है, खालिस्तान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो ऑप्शन सी, अपीली क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में खालिस्तान उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो ऑप्शन डी, चावल। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया? तो ऑप्शन बी, कश्मीर। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो ऑप्शन डी, पाकिस्तान। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी, कुमाऊँ हिमालय। आलू, टमाटर और बैगन तीन विभिन्न वर्ग या कह सकते हैं स्पीसीज हैं, परंतु वे किस वंश या जीन्स के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए, सोलेनम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेरिस फेरेटिमा, जिसको कहते हैं केचुआ, तथा हिरुडिनेरिया, जो कि होता है रक्त चूसक जोंक, किस संघ के उदाहरण हैं? ऑप्शन सी, एनेलिडा। मानवों में ध्वनि खालिस्तान द्वारा उत्पन्न होती है। तो कंठ के द्वारा। पुरुषों में बाक तंतु लगभग खालिस्तान लंबे होते हैं। ऑप्शन बी, 20 mm। अगला है, खालिस्तान द्वारा एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है, जिसे URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इसके आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और खालिस्तान के विलयन होते हैं। तो ऑप्शन सी, लवणों के। क्वेश्चन गाइस बनता है, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। तो ऑप्शन बी, पुनर्वनीकरण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। सोडियम की खोज किसने की? तो ये की थी हम्फ्री डेवी। – 2016 कबड्डी विश्व कप पुरुष उप विजेता कौन था? तो ऑप्शन बी, ईरान। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद
किस सदी में बनाई गई थी? ऑप्शन सी 17वीं सदी। चुंबक द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो असंपर्क बल। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला और दूसरा। पहला क्या है? उपन्यास गिलीड के लेखक डॉन बिस्नलो हैं। और दूसरा है उपन्यास वुल्फ हॉल के लेखक कौन है? स्टीफन डॉबिन्स। 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम की श्रेणी क्या थी? तो ऑप्शन बी 16। किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों के अप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं? तो शून्य बिंदु। गाइस, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कहता है खालिस्तान विनिमय दर देशी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा वास्तविक। अगला है खालिस्तान उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। ऑप्शन सी समान मात्रा। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है, तो केंद्रीय। अगला है पंजाब में कुल खालिस्तान संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, तो ऑप्शन ए 7। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो सामंत। आगरा किले का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था, अकबर ने। भारत में कितने राज्य हैं? तो 29। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और खालिस्तान है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। मैगीफेरा इंडिका, जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है। और दूसरा है सोलेनम ट्यूबिरोसम, जो कि आलू का है। और पैंथेरा ये शेर का। इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं ऑप्शन डी जाति संकेत पद। अगला है खालिस्तान क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, जिसको कहते हैं अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनेलिड और आर्थ्रोपोडा कह सकते हैं आदि में एक ही पक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे खालिस्तान सममिति कहते हैं। थोड़ा सा धुंधला है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका फोकस। अगला है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खालिस्तान होता है, तो ऑप्शन डी कम। खालिस्तान ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है, तो 3D। केल्विन के खालिस्तान मापने की इकाई है, तो ऑप्शन डी तापमान। अगला है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है, तो समताप मंडल। खालिस्तान शब्दों अंकों विराम चिन्हों इत्यादि का संग्रह है, तो ऑप्शन बी स्ट्रिंग। अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का आविष्कार किसने किया? तो विल्हेल्म एंथावेन।
वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है खालिस्तान कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो यसद लेपन या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अगला है उपन्यास। देखिए तीन ऑप्शन है, इसमें से आपको सही वाला बताना है, सॉरी सही नहीं है वो वाला बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन आपके गलत हैं, लेकिन दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा। क्या है? उपन्यास द ग्रेट गैट्स बॉय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे की श्रेणी क्या थी? तो 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल BIMSTEC का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।